जिन स्त्रियों की पैर की नस दिखाई ना देती हों वो ठीक हैं, काफ़ी अच्छी हैं। जिनके टखने ना दिखाई देते हों, इतना मासल चेहरा हो, जिनके हाथ भी स्त्री और पुरुष के मासल हों, सूखे हुए ना हों, वो भाग्यशाली होते हैं, धनवान होते हैं, अच्छे होते हैं। इस प्रकार रेखा विज्ञान तो बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ का कुछ मालूम हो सकता है, पहले ही मालूम हो जाएगा कि क्या बनेंगे ये ज़िंदगी में। इस प्रकार ऐसी बहुत सारी विधाएं ज्योतिष के अंतर्गत। आश्चर्य होता है ऋषियों ने कितनी गहराई में जाकर मनुष्य के शरीर को निरीक्षण किया है। ये भी नेचर है, ये शरीर भी नेचुरल है, और इसके द्वारा ही बहुत सारी लाइफ की बातें। कोई उछलता हुआ चलता हो ऐसा व्यक्ति देखा होगा तो वो सावधान रहना चाहिए, उनकी गतिविधि शुभ नहीं है, ठीक बात नहीं है। गर्दन ऐसी हो, बहुत लंबी गर्दन भी ठीक नहीं है, मध्य प्रकार की गर्दन होनी चाहिए, या ऐसी जिसे किसी ने ठोक दी हो वो गर्दन भी ठीक नहीं है। इस प्रकार आंखें कैसी हों, आंखों से मालूम हो जाता है। बिल्ली वाली आंखें बहुत चालाक, स्वेच्छाचार करने वाले स्त्री पुरुषों की होती है, वो बिल्ली वाली आंखें होती हैं। तो वो देखा हुआ कंजी आंखें, उनसे सावधान रहना चाहिए, उनका चरित्र अच्छा नहीं होगा, छुपकर जो मर्जी आए करेंगे। किन्हीं लोगों का मालूम हो जाता है, किन्हीं का नहीं मालूम होता। इस प्रकार ऐसी बहुत सारी, एक नहीं अनेकों बातें हैं। आश्चर्य होता है एक एक बात पर बाल की खाल निकाल दी है हमारे मेधावी वैज्ञानिक, प्रकृति के निरीक्षक ऋषियों ने, अनुसंधानकर्ताओं ने कमाल कर दिया है अपने उस विज्ञान के संबंध में। ज्योतिष की इतनी ज़्यादा विधाएं हैं जिससे आपको जानकर आश्चर्य होगा। ये महत्वपूर्ण बात है। चलिए, और ऐसी बात है, ये आपका बच्चा, छोटा बच्चा पेशाब कर रहा है, आप भी अपने आप को देख सकते हैं। पेशाब की एक धार, नेचुरल पेशाब के मार्ग को, मूत्र मार्ग को हाथ लगाए बगैर अगर मूत्र की धार एक निकलती है तब तो साधारण बात है। अगर दो धारें निकलती हैं, वो आदमी साधारण आदमियों से ज़्यादा आगे निकलता होगा, हुआ होगा। पढ़ा लिखा है या नहीं है, वो प्रधान बन जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाएगा। ये ज़रूरी बात है, बिल्कुल पक्की होगी। 3 धारें किसी आदमी की, किसी बच्चे की बिना मूत्र मार्ग को हाथ लगाए निकलती हैं, तो समझिए ये आदमी मंत्री बन जाएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। ये बड़ी ज़ोरदार बात है। आप आज ही चेक करिए अपने आप को। जिन आदमियों का, चाहे वो करोड़पति घर में पैदा हुआ हो, ऐसा पेशाब करते समय मूत्र बिखरता हो फुहारे की तरह, पेशाब के रास्ते को हाथ लगाए बगैर, तो समझिए ये आदमी दरिद्र होगा। इसके पास कितना ही पैसा जन्म के समय हो, धीरे धीरे वो पैसा समाप्त हो जाएगा। सावधान होइए। बच्चे का प्रातः जन्म होते ही बहुत सारी बातें, उसकी वाणी कैसी है, आवाज़ कैसी है, मेघ गर्जन की तरह आवाज़ हो। कितने आदमी को सुना होगा आपने, ऐसी आवाज़ होती है जैसे बादल गरज रहा, गूंज है उसकी, इनकी आवाज़ में। तो समझिए वो गंभीर आदमी होंगे और आगे बढ़ने वाले, काफ़ी सम्मानित व्यक्ति आगे चलने वाले भविष्य में होंगे। इस प्रकार की ऐसी वाणी के संबंध में ही उन्होंने फिर इतनी ज़ोरदार बातें, पूरी एक किताब बना दी, एक एक बात पर एक एक ग्रंथ लिख डाला है। मुखाकृति विज्ञान अपने आप में, किन्हीं की आंखें टेढ़ी मेढ़ी हों, महंगा हो, विश्वसनीय आदमी नहीं है, अगला हो,
हगला गंजा, बड़ी उम्र होने पर बाल उड़ जाने स्वाभाविक है, वो गंजा नहीं माना जाएगा। उन प्रारंभिक काल में ही, जवानी में ही वो गंजा हो गया, बीमारी से नहीं, वैसे आमतौर से होता है नेचुरल, तो वो भी विश्वसनीय नहीं। अगला आदमी भी ठीक नहीं है, उनकी गतिविधि संदिग्ध होगी, वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होंगे, उन्हें अपने आप में अपना ही पूरा घर पूरा करेंगे, दूसरों का ध्यान बहुत कम करेंगे, उनकी चाल गलत होगी, इस प्रकार स्वेच्छाचारी होंगे। काना, एक आंख वाला, वो भी धूर्त होगा, बहुत ज़्यादा गलत किसी की बात, वो भी अपनी बात सोचेंगे और तरह तरह की चाल चलेंगे, उनकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं होगी। राक्षसों की जैसी प्रवृत्ति होती है, काणे आदमी की वैसी प्रवृत्ति होती है। भैंगा, वो भी ऐसे ही है, जिसकी आंख ऐसा बात करते करते आंख उल्टी पुल्टी हो जाती हो, वो भैंगा माना जाता है। एक आंख इधर एक आंख इधर देख रही है, तो वो भी ऐसी बात है। इसलिए इस प्रकार की ऐसी अद्भुत बातें हैं, ऋषियों ने एक एक बात को कितनी देर तक किसी आदमी की सारी लाइफ को बारीकी से देखा होगा, ये गंजा है तो इसका क्या फल होगा, और वो कैसे क्या क्या लाइफ में करता है, कैसे कैसे लोगों को धोखा देता है, कैसी कैसी 420 करता है, अगला आदमी क्या करता है, कितना वो सेल्फ मोटिव है। इस प्रकार हकला, गंजा, काना, ऐचक दाना भी होता है, तो वो एक से एक बढ़कर है। उनकी कोई गतिविधि पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अभी कह देंगे मेरी बात ये सच है, अभी कह देंगे ये झूठ है, बताइए क्या करोगे। तो वो पहले ही मालूम हो गया उस ज्योतिष विज्ञान के, जिन्हें जरा सा भी ज्ञान है। अधिकांश रूप से मैं तो सही समझता हूँ कि सदग्रस्त लोगों को ऐसा विज्ञान के बारे में पूरी मालूम होना चाहिए। हम हर बात के लिए ज्योतिषी के पास जाएं पूछने, आवश्यकता नहीं। तो मैंने ऐसी किताबें लिखकर तैयार कर दी हैं, प्रिंट हो गई हैं, मार्केट में चलती हैं। श्रीमान, यदि आप उन किताबों को पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें आपको स्वाभाविक ज्ञान हो जाएंगी और खबरदार होंगे आप। शकुन विज्ञान भी ज्योतिष के अंतर्गत है, अंग स्फुरण वो भी ज्योतिष के अंतर्गत है। आप अभी किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, 2-4 करोड़ रुपया लगा के, 10-20 लाख रुपया लगाकर कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, आपकी उल्टी आंख फड़कने लगी, ऐसे बस बताया जा रहा है, कमर फड़कने लगी, ऐसे होता है। आपने देखा होगा कभी कभी, तो सब नुकसान होगा। बंद कर दीजिए, ये विचार ठीक नहीं है जो आप करने जा रहे हैं। इसलिए श्रीमान, आप अपने शरीर के कौन सा हिस्सा पढ़ के, आदमी का सीधा हिस्सा ठीक होता है, सीधी आँख फड़कना, सीधा बाँह फड़कना, हृदय फड़कना, पेट फड़कना, इस प्रकार की ज़बान, मुंह फड़कना, मुंह फड़कने से मिठाई खाने को मिलती है, इस प्रकार की बातें हैं बहुत सारी। ये फड़कने लगे यहाँ से, ये हिस्सा नाक और होठ के बीच में, तो दुश्मन पैदा हो रहे हैं।